नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं आपकी 9वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक कृतिका से पाठ 2 मेरे संग की औरतें के प्रश्न उत्तर। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वह प्रभावित क्यों थी? तो इसका उत्तर है कि लेखिका ने अपनी नानी को प्रत्यक्ष रूप से देखा तो नहीं था, परंतु उनके विषय में काफी कुछ सुना जरूर था। लेखिका की नानी अनपढ़, परंपरावादी, पर्दानशी महिला थी। विलायती ढंग से जीवन जीने वाले अपने पति से वे कभी प्रभावित नहीं हुई। नानी विचारों से आजाद ख्याल की महिला थी। आजादी का जुनून उनके दिल में था, इसलिए अपनी पुत्री के लिए वर ढूंढने की जिम्मेदारी अपने पति को न सौंप कर उनके मित्र क्रांतिकारी प्यारेलाल को सौंप दी, ताकि स्वतंत्रता सेनानी से ही उनकी बेटी का विवाह हो सके। उन्होंने अपना जीवन अपने ढंग से जिया, इसलिए लेखिका अपनी नानी को नहीं देखने के बावजूद उनके लीक से हटकर, यानी कि परंपरा से अलग हटकर स्वतंत्र जीवन जीने की प्रवृत्ति के कारण ही उनके व्यक्तित्व से प्रभावित थी। दूसरा प्रश्न है, लेखिका की नानी की आजादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही? तो इसका उत्तर यह है कि यूं तो लेखिका की नानी ने आजादी के आंदोलन में व्यक्तिगत रूप से सक्रिय भागीदारी नहीं की, परंतु अपनी पुत्री का विवाह कराने का दायित्व उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा को सौंपा। उन्होंने उनसे वचन लिया कि वे उसका विवाह अपनी तरह एक आजादी के सिपाही से करवा देंगे। इससे पता चलता है कि उनके मन में देश की स्वतंत्रता के प्रति एक जुनून था। इस स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान भावात्मक था। प्रश्न 3, लेखिका की मां परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में लेखिका की मां की विशेषताएं लिखिए। तो लेखिका की मां की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। लेखिका की मां आजीवन खादी की साड़ी पहनती रही और गांधी जी के सिद्धांतों का पालन करती रही। उनकी मां में खूबसूरती, नजाकत, ईमानदारी और निष्पक्षता का संगम था। इससे वे परी जात सी लगती थी, यानी कि किसी परी के समान लगती थी या परी देश से आई हुई लगती थी। वे हमेशा किसी की गोपनीय बात को गोपनीय ही रखती थी तथा किसी दूसरे के सामने प्रकट नहीं करती थी। वे सदा सच बोलती थी, इससे परिवार वाले उनका आदर करते थे। प्रश्न 3 का अगला भाग है, लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। तो इसका उत्तर है कि लेखिका की दादी के घर का माहौल सादा जीवन और उच्च विचारों वाला था। उसके पिता स्वतंत्रता सेनानी थे। घर में खादी पहनी जाती थी, फिर भी मां की ससुराल वाले अंग्रेजों से काफी प्रभावित थे। उनके घर में साहबी ससुर का ही दबदबा था, भले ही लड़के ने आजादी की लड़ाई में कितनी ही प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी। सभी को घर में निजता यानी कि प्राइवेसी बनाए रखने की छूट थी। किसी की चिट्ठी तक कोई नहीं खोलता था और ना ही उसके बारे में कोई पूछता था। तो ये तो था प्रश्न 3। प्रश्न 4, आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी? तो लेखिका की परदादी को लीक से हटकर चलने का शौक था। लीक से हटकर चलना यानी कि परंपरा से कुछ अलग हटकर चलना। उनके परिवार में हर बहू को पहला बच्चा लड़का ही होता रहा था, परंतु दादी इस परंपरा को तोड़ना चाहती थी। इसलिए उन्होंने पतोहू यानी कि पुत्र वधू के लड़की होने की मन्नत मांगी। और दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि वह अपने जीते जी समाज में लड़कियों का आदर सत्कार होते हुए देखना चाहती हो और इसकी शुरुआत अपने घर से ही करना चाहती हो। शायद वह समाज को बताना क्या दिखाना चाहती हो कि लड़कियों का तिरस्कार नहीं बल्कि सम्मान करना चाहिए। अगला प्रश्न है, डराने धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है।
पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर है कि निसंदेह किसी भी व्यक्ति को सहजता से सही राह पर लाया जा सकता है। दादी माँ यदि हवेली में सेंध लगाकर घुसे चोर को डराती, धमकाती अथवा उपदेश देकर चोरी करना छोड़ने के लिए कहती तो वह संभवतः चोरी करना न छोड़ता। दादी माँ ने यह जानते हुए भी कि वह चोर है, कुएं से पानी मंगवाया, स्वयं भी पिया और उस चोर को भी पिलाया। पानी पिलाने के बाद माँ जी ने उसे सहजता से कहा कि एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटा हुए, अब चाहे तू चोरी कर चाहे खेती। इस प्रकार उन्होंने सहजता से चोर को सीधी राह पर ला दिया। चोर ने चोरी छोड़कर खेती करना शुरू कर दिया। अगला प्रश्न है, शिक्षा बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। तो लेखिका के प्रयास निम्नलिखित थे। पहला तो शादी के बाद लेखिका को कर्नाटक के बागलकोट में रहना पड़ा था। वहां उसके बच्चों की शिक्षा के लिए उचित प्रबंध नहीं था। उसने वहां के कैथोलिक बिशप से प्राइमरी स्कूल खोलने का अनुरोध किया। और दूसरा है प्रयास, उसका दूसरा प्रयास, लेखिका ने कर्नाटक के बागलकोट के स्थानीय तथा समृद्ध लोगों की मदद से एक प्राइमरी स्कूल खोला जिसमें अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाई जाती थी। लेखिका ने इसे सरकार से मान्यता भी दिलवाई जिससे स्थानीय बच्चों को शिक्षा के लिए दूर न जाना पड़े। इस विद्यालय में लेखिका तथा अन्य सरकारी अफसरों के बच्चे भी पढ़ते थे जो अन्य बड़े स्कूलों में भर्ती होने के काबिल बने। प्रश्न 7, पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। तो इसका उत्तर है कि जीवन में उन इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है जो सदैव सत्य बोलते हैं और दूसरों की गोपनीय बातों को अपने तक ही सीमित रखते हैं, दूसरों को अपनी निजता बनाए रखने की छूट देते हैं। निजता बनाए रखने की छूट यानी कि प्राइवेसी बनाए रखने की छूट देते हैं। बच्चों के साथ दोस्ती का व्यवहार करते हैं जो केवल अपने स्वार्थ तक ही न सोचकर दूसरों के बारे में भी सोचते हैं। ऐसे इंसानों को लोग श्रद्धा भाव से ज्यादा देखते हैं। प्रश्न 8, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। लेखिका और उसकी बहन रेणु दोनों स्वतंत्र विचारों की थी। लोगों द्वारा कही सुनी और देखी बातों पर विश्वास करने और बनी बनाई लीक या परंपरा पर चलने में भी विश्वास नहीं करती थी। तो लेखिका की बहन रेणु जिस काम को सोचती थी उसे करके ही रहती थी। कोई कितना भी समझाता रहे पर वह न मानती थी। इसमें उसकी जिद कम, दृढ़ निश्चय अधिक झलकता था। एक बार वह बारिश में 2 मील दूर स्कूल पैदल जाने की जिद पर अड़ी रही। सब कहते रहे कि स्कूल बंद होगा पर वह न मानी। बारिश में गई और स्कूल बंद देखकर वापस आ गई। इस तरह वह मंजिल की ओर अकेले बढ़ने की दिशा में उत्सुक दिखती है। और दूसरी तरफ है लेखिका। लेखिका ने भी जीवन की राह पर अकेले चलते हुए डालमिया नगर में स्त्री पुरुषों के नाटक खेलकर सामाजिक कार्य के लिए धन एकत्र किया और स्त्री पुरुषों के बीच भेदभाव की मानसिकता को दूर करने का पूरा प्रयास किया तथा कर्नाटक के बागलकोट में अथक मेहनत से, अथक प्रयास से अंग्रेजी, कन्नड़, हिंदी 3 भाषाएं पढ़ाने वाला स्कूल खोलना एवं उसे मान्यता दिलवाना उसके स्वतंत्र सोच रखने तथा लीक से हटकर चलने वाले व्यक्तित्व की ओर संकेत करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दोनों के व्यक्तित्व मौलिक एवं स्वतंत्र सोच वाले विचारवान थे जो अकेले अपनी मंजिल तलाशने की हिम्मत रखते थे। तो प्यारे बच्चों, ये तो थे मेरे संग की औरतें पाठ से कुछ प्रश्न उत्तर। आशा है आपको समझ आ गए होंगे। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।